बेटे के सामने मां अधेड़ के साथ में इश्क लड़ाती थी, बेटे ने सर काट कर गंगा में बहा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के संबल जिले से राजपुरा इलाके से बुलंदशहर से केवलना गांव से, जहां पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम लता बताया जा रहा है। वह अपने बेटे के साथ में रहा करती थी जिसका नाम दुसेन बताया जा रहा है। आज शाम की बात थी जिस समय पर बेटा अपने घर पर आ ही रहा था कि उसके सहपाठी जो कि स्कूल में उसके साथ में पढ़ाई किया करते थे, उसी के गांव के थे, वह उसे रोक लेते हैं और उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि आजकल तुम्हारी माँ के काफ़ी चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। लड़का कहता है कि ऐसी भी क्या बात है, मेरी माँ के चर्चे आप लोगों को क्यों सुनने के लिए मिल रहे हैं, जिसके चलते वह हंसना शुरू कर देते हैं। लड़के को वह कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, पर लड़के को अपनी माँ पर शक हो चुका था। घर पर आते ही अपनी माँ के साथ में सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। माँ उसके कुछ सवालों के तो जवाब देती है, पर बाद में अपने बेटे की इस उटपटांग बातों का वह जवाब नहीं देती। उसे खाना खाने के लिए कहती है, पर लड़का लगातार अपनी माँ के साथ में लड़ाई झगड़े कर रहा था। समय बीतता चला जाता है जिसके चलते महिला भी अपने कमरे में अलग सो जाती है और बेटा अपने कमरे में अलग सो जाता है। पर उसके लड़के को रात के करीबन 1 बजे महसूस होता है कि उसे अपनी माँ के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह जैसे ही अपनी माँ के कमरे में जाता है माँ से माफ़ी मांगने के लिए, वह माँ के फ़ोन को देखता है। उसकी माँ का फ़ोन खुला हुआ था। अपनी माँ के फ़ोन में उस लड़के की फ़ोटो देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि उसके दोस्त जो भी बात कह रहे थे उसकी माँ के बारे में बिल्कुल सच है। आधी रात को ही अपनी माँ को वह मारना पीटना शुरू कर देता है। अपनी माँ से इस बारे में पूछना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर में तो महिला इस बात के लिए मना कर रही थी, बाद में वह बता देती है कि हाँ उसका गाँव के ही एक लड़के के साथ में इश्क चल रहा है, जिसके चलते लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रात के समय पर ही वह अपने घर से चला जाता है। अगले वाले दिन की बात थी कि फिर से इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़का नहीं चाहता था कि उसकी माँ उस अधेड़ आदमी से बात करे, पर माँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आए दिन इसी छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। समय बीतता चला जाता है और आज शाम की बात थी कि जिस समय पर लड़का देखता है कि उस आदमी ने उसके पिता की जगह ले ली है और इस बात पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके चलते वह अपने उन दोस्तों के पास में जाता है जो उस दिन उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह अपने दोस्तों को जाकर कहता है कि मेरी माँ वाली बात बिल्कुल सच निकली, अब मैं अपनी माँ को जिंदा नहीं देख सकता हूँ। जिसके चलते उसके दोस्त भी उसे एक आइडिया देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने घर की इज्जत को बचाए रखना है तो तुम्हारी माँ की हत्या कर दो। शुरुआती दौर में तो लड़का डर जाता है कि अपनी माँ की हत्या कैसे करेगा, उसके हाथ कब कपा उठेंगे, पर बाद में वह हामी भर लेता है। एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देता है, एक ऐसा कांड कर देता है जानकर आप हिल जाएंगे। अपनी माँ के पास में जाता है। उस समय पर रात की बात थी और उसकी माँ सो रही थी और पास में जाने के बाद में वह बड़े ही बेरहमी से अपनी माँ की गर्दन को उड़ा देता है और माँ की गर्दन को उड़ाने के बाद गंगा में उसे फेंक देता है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद में अगले वाले दिन इस प्रकार से व्यवहार कर रहा था मानो कि उसे कुछ पता ही ना। पुलिस के सामने अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर पुलिस के सवाल जवाबों में वह अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है तो पुलिस को शक हो जाता है, जिसके चलते अब लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात को जितना उसके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से।